हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज सुबह सुबह ही मैं अपना वीडियो चालू करी हूँ। और ये जो ब्राउन एग है ना, ये कल आया था शाम को। मैं बिग बास्केट से ये करी थी, ऑर्डर करी थी, तो सोची चलो आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो ये ब्राउन एग है और इसके साथ है ना कोम्बो में था वाइट एग भी है। और कुछ कुछ सामान मैंने मतलब ये जो ग्रोसरी का भी सामान मंगवाई हूँ। और साथ में ये विस्पर का एक पैकेट जो खाली हो गया था मेरा, तो थोड़ा सा सस्ता मिल रहा था, मैंने मंगवा ली हूँ। और आज मैंने जो भी सामान बिग बास्केट से मंगवाई हूँ ना, तो मैं फ़्लिपकार्ट से कंपेयर करी थी। तो कंपेयर करने के बाद है ना, सारी जो भी चीज़ें मैं ख़रीदी हूँ ना, सारे ही फ़्लिपकार्ट से मतलब कम है रेट में। तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को मैं कल ही बुक करी थी। मतलब कल ऑनलाइन में ही मैंने ये कर दी थी, ऑर्डर कर दी थी। तो कल शाम को ही दे गए थे। सुबह में ऑर्डर करी थी तो शाम में दे कर गए थे। तो ना वही मैं थोड़ा सा कंपेयर कर के पूरा ऑर्डर करी थी। कम से कम 2 घंटा मुझे लगा कौन सा चीज़ फ़्लिपकार्ट में कम है, कौन सा बिग बास्केट में ज़्यादा है। अमेज़ॉन में भी मैंने सब चीज़ों को है ना अच्छे से कंपेयर करके फिर बाद में बिग बास्केट से मैं लेकर आई हूँ। सारी चीज़ें है ना कम रेट का है। तो हम हाउसवाइफ इसी तरीके से है ना पैसे बचाते हैं। हम लोग पैसा तो कमा नहीं सकते जो हाउसवाइफ है, घर में बैठे रहते हैं। जैसे कि मैं ही बैठी हूँ घर में, कोई काम तो मैं करती नहीं हूँ, बाहर नहीं जाती हूँ। तो कम से कम पैसे तो कम से कम बचा सकती हूँ। कमा नहीं सकती तो कम से कम क्या हुआ, बचा तो सकती हूँ ना। तो इसी तरीके से ना मैं पैसे बचा लेती हूँ। थोड़ा मेहनत लगता है, एक एक चीज़ों को देखना, फिर कंपेयर करना, फिर जाके ऑर्डर करना। तो फिर मुझे 2 घंटा लगा था। तो उसके बाद मैंने कंपेयर करी हूँ ना, तो फिर मैं कम के सारे मैंने ऑर्डर कर दिए थे। तो अभी देखिए बहुत सारे मैंने चीज़ें आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। और ये जो बिग बास्केट जो ये है ना, ये मैं अभी है ना टाटा एंटरप्राइज़ का ये हो गया है। तो वही दिखा रही थी आप लोगों को। और है ना यहाँ पे बिग बास्केट में है ना ये मिल जाता है, ये जो मैचिस का बॉक्स है ना वो मिल जाता है, इसमें नहीं मिलता है। फ़्लिपकार्ट में है ना मैच बॉक्स ये सब नहीं बेचते। फिर पनीर मतलब कि जो भी ग्रीन वेजिटेबल वगैरह है ना वो सब नहीं बेचते हैं वो लोग। लेकिन ना बिग बास्केट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो है ना मैं ये देखिए ये सब चीज़ें लेकर आई हूँ और सब कुछ दिखा ही रही हूँ। आप देख रहे हो पिंक सॉल्ट भी लाई हूँ और वाइट सॉल्ट भी लाई हूँ। और ये देखिए ये काला चना, मतलब सारी चीज़ों को ही मैं लाई हूँ। पूरा मैंने कितना 2500 का सामान लाई थी। और ये ना रागी आटा है, ये मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। और साथ में मैंने चाट मसाला और ये मूंगफली, फिर मैं जॉब का एक ये भी ख़रीदी हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि मैं दिखा चुकी हूँ। और लाइफ में पहली बार मैं कश्मीरी मिर्च ख़रीदी हूँ। और सारे सामानों को मैंने आप लोगों को दिखा दी हूँ। उसके बाद देखिए एक पार्सल आ गया था। ये वो जितना मैं आप लोगों को दिखाई ना, वो सुबह में मैंने उसको शूट करी थी। फिर उसके बाद है ना मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं करी हूँ। अभी है ना एक 4 बजे ये जो देख रहे हो ना आप, साड़ी वगैरह कपड़े वगैरह रखने वाला बैग, मैं ये ऑर्डर करी थी मीशो से। तो है ना ये आ गया है। तीन ऑर्डर करी थी, मतलब सेट है 3 का। तो मैं रिव्यू पढ़ी थी और ऐसे ही मीशो देख रही थी। आजकल मीशो कुछ ज़्यादा ही मेरा यूज़ करना हो रहा है। बैठे बैठे मीशो देखती रहती हूँ ना, और सस्ते में मिल जाता है ना। ये ऑर्डर कर रही हूँ, वो ऑर्डर कर रही हूँ। तो ये मुझे है ना ये जो बैग आप लोगों को मैं दिखा रही थी ना, वो मेरे नज़र में आ गया है। तो मैं ना तब भी झट से मैंने ऑर्डर कर दी हूँ। तो करी थी इसको बहुत दिन पहले। एक मीशो में है ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि फ़ास्ट डिलीवरी नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो है। तो है ना आज ही आया है। तो अभी है ना मैं आप लोगों को दिखा दी हूँ। और सोच रही हूँ कि मैं ना अभी थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गई हूँ, थोड़ा सा सोई भी थी। सोने के बाद
फिर है ना फ्रेश हो गई हूँ, थोड़ा सा स्किन केयर कर ली हूँ। और अभी बेड वगैरह थोड़ा देखिए पूरा ये बिखरा पड़ा है, तो इसको थोड़ा सा समेट लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं सारे कपड़ों को है ना इस ये जो बैग है इसके अंदर मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। और ये जो बैग है ना बहुत ही अच्छा है, इसको 5 रेटिंग मिला है, सभी 5 रेटिंग ही दिया है। वही देख के है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं ज़्यादातर है ना जब भी शॉपिंग वगैरह करती हूँ ना ऑनलाइन, तो मैं क्या करती हूँ रेटिंग वगैरह अच्छे से देख लेती हूँ, किसने ख़रीदा है और किसने क्या बोला है, फिर फ़ोटो वगैरह भेजा है कि नहीं, वीडियो भेजा है कि नहीं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख लेती हूँ। उसके बाद ही ना मैं ऑर्डर करती हूँ। तो इसका तो 5 रेटिंग था और सब भी बहुत अच्छा बोल रहे थे, वही देख के मैंने ऑर्डर करी हूँ। और मेरी अलमारी में अभी है ना मैं कपड़े सारे बास्केट के अंदर रख रही थी, तो बास्केट के अंदर है ना बहुत ज़्यादा कपड़ा उसमें नहीं पकड़ता है, इस वजह से है ना मैंने ये वाला ऑर्डर करी हूँ। और ये जो बैग है ना बहुत ही अच्छा मुझे लगा, और मैंने तुरंत से है ना तभी मैंने 6 बैग वाला ये ऑर्डर कर दी थी, साड़ी रखने वाला ऑर्डर कर दी थी, वो भी आ गया है। मैं लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आजकल मेरे वीडियोस थोड़ा सा लेट ही जाते हैं ना, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं वीडियोस को पोस्ट करती हूँ ना, तो फिर थोड़ा सा मेरा वीडियो हल्का सा पुराना हो जाता है। तो ये वाला जो बैग मैंने जब भी ख़रीदी हूँ ना उसके बाद वो दूसरा बैग भी आ गया था, तो सोची हूँ चलो वो बैग भी आप लोगों को मैं दिखा दूँगी। तो ये देखिए ये मैं आपको दिखा रही थी ना, इसके अंदर पूरा है ना ब्लाउज़ पीस है, जो कि मैं मतलब ब्लाउज़ वगैरह मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ, ऐसे ही ना फोल्ड करके एक ही कवर मतलब एक ही ब्लाउज़ पीस के अंदर सारे पीसों को है ना फोल्ड करके मैंने ऐसे रख दी थी। तो बनाना तो नहीं होता है, सिर्फ जमा होते रहता है, बस ऐसे ही रख दी हूँ। और अभी देखिए मैं कपड़ों को है ना इस तरीके से फ़ोल्ड कर रही हूँ। और ये है ना 90 लीटर का बैग है, और सच में बहुत सारा कपड़ा इसमें आ जाता है। मैं आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, सारे कपड़े हैं ना अच्छे से आ जाएंगे। और फिर है ना अलमारी में मतलब कि इस अलमारी में जितने भी कपड़े हैं ना पूरा ये जो बैग है ना इसमें अच्छे से आ जाएगा। तो कपड़े में है ना ऐसे ही फोल्ड वगैरह कर रही थी, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि कॉफ़ी बनाओ मुझे बोल रहे थे। फिर मैं बेटी को बोली कि मैं है ना इसको फोल्ड कर देती हूँ, तो एक काम कर कॉफ़ी बना ले। फिर मैं उसको बोलने के लिए गई थी कॉफ़ी बना दे। फिर ये देखिए वो कॉफ़ी बना रही है, मैं बोली थोड़ा सा शूट भी कर दे कॉफ़ी का। तो वो है ना बहुत ही अच्छा कॉफ़ी बनाती है। मैं इतना सारा मिल्क फिर है ना कॉफ़ी वगैरह थोड़ा सा कम ही डाल के बनाती हूँ, लेकिन वो देखिए बना रही है, आप लोगों को देखने से ही लग रहा है ना पूरा एकदम वाइट हो गया है। बहुत सारा मिल्क डाल के वो बनाती है। और अभी देखिए लास्ट में गुड़ डाल रही है। और कॉफ़ी बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो इसलिए मैं हमेशा बेटी को बोल देती हूँ कॉफ़ी बना दे। और चाय भी है ना अच्छा बना लेती है, बीच बीच में चाय भी बनाने के लिए बोलती हूँ। अभी देखिए कॉफ़ी बन गया है, रेडी हो गया है। 1 कप बेटे के लिए भी उसने बनाया, उसने अपने लिए नहीं बनाई है। फिर है ना ये देखिए फिर कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद फिर ये वाला बैग है ना मैंने इसको फुल कर दी हूँ। और अच्छे से बहुत सारे कपड़े पकड़ गए उस मतलब भर गया है। और अभी है ना 5 बज रहे हैं, हस्बैंड बोल रहे हैं कि बैग वगैरह पैकिंग तुम बाद में करना, पहले चलो छत पे जाके आ जाते हैं। मैं बोली ठीक है चलो, अभी इसके बाद फिर अंधेरा हो जाएगा ना। और हम लोग है ना डेली सुबह में एक बार शाम में एक बार है ना नहीं ज़रूर छत पे आते हैं, और हमारा जो कुकुम्बर का पौधा लगा है उसको ज़रूर एक बार देखते हैं। और देखिए पूरा आप लोगों को आसमान दिखा रही हूँ, पूरा ब्लैक हो गया है, बारिश होने वाला है ऐसा लग रहा है। और है ना ठंडी ठंडी हवा भी चल रहा है, तो छत पे आई ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी है ना बेंगलोर का मौसम एकदम ठंडा हो गया है, गर्मी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। और ना हम लोगों ने कूलर वगैरह भी फ्रिज में सॉरी कूलर मैंने फ्रिज में डाल दी कभी कभी क्या क्या मुंह से निकलने आ जाता है। फिर ना कूलर को हम लोगों ने उसको ड्राई वगैरह करके पानी निकाल के ड्राई करके फिर उसको लेंटर के ऊपर रख दिए है। अभी हमें कूलर की कोई ज़रूरत नहीं, इस साल है ना हमें सिर्फ कूलर
मतलब कि 10 दिन ही हम लोगों ने यूज़ किए और हॉल में हम लोग शायद 5 या 6 ही दिन सोए। और अभी है ना हम लोगों को कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतना ठंडा हो गया है, फ़ैन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग सभी अपने अपने रूम में ही सो रहे हैं। तो देखिए आप लोगों के साथ बात करते करते मैंने पूरे पेड़ पौधे को दिखा दी हूँ। और आज मैंने कुछ भी डिटेल्स आप लोगों को नहीं बताई हूँ, और डेली डेली आप लोगों को मैं बताती रहती हूँ। लेकिन आज हमारा जो खीरा का जो पौधा है उसमें एक भी खीरा नहीं है अभी। सारे जितने भी खीरा थे ना हमने तोड़ के खा लिए। अभी कुछ दिनों के बाद आने वाला है खीरा वगैरह, जो आएंगे ना तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए पौधों में मतलब कि फूल के पौधों में सारे फूल बहुत सारे आ गए हैं। तो ऊपर में आ गए हैं, सोचे चलो फूल को निकाल लेते हैं। ये वाला जो देखिए 12 मंथ खिलने वाला फूल, इसको कुछ तो इंग्लिश में विन्याच या कुछ तो बोलते हैं इसको, लेकिन हम लोग 12 महीना खिलने वाला फूल ही बोलते हैं, क्योंकि ये है ना हमेशा ही खिलता है, हर सीज़न में खिलता है, तो यही बोलते हैं। तो देखिए मैंने जितने भी पिंक कलर के फूल थे मैंने निकाल लिए हैं। और अभी है ना इसमें हमारा जो बालकनी का टेरिस गार्डन है, यहाँ पे देखिए ये है ना एक गजरा वाला जो फूल बोला जाता है ना, मतलब गजरे में लगाया जाता है, वो भी फूल है ना बहुत सारा खिला है। तो चलिए सारे फूलों को तोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद घर जाएंगे। घर जाके फिर से है ना पूजा पाठ करने के बाद घर के जो भी शाम के थोड़े से रूटीन होते हैं वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं सारे कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करूँगी। वैसे तो मैं छत पे आ गई हूँ, फूल तोड़ रही हूँ, लेकिन मेरा मन है कि मैं जल्दी जल्दी सारे कामों को निपटा के फटाक से मैं सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके अलमारी में ऑर्गेनाइज़ करके रहूँ। बस मेरे दिमाग में यही घूम रहा था। तो अभी देखिए आप लोगों के साथ बात करते करते मैंने सारे फूल तोड़ लिए, जितने भी पौधों में वैरायटी वाले फूल खिले थे सारे मैंने तोड़ लिए हैं। साथ में मेरे साथ में थोड़ा हस्बैंड भी तोड़ रहे थे। ऐसे है ना फूल वगैरह तोड़ना अच्छा लगता है। तो ये देखिए इतना सारा फूल तोड़ी हूँ, और उसके साथ है ना ये बेजल लीव्स भी ये भी तोड़ लिया, इसको भी पूजा पे ये करेंगे। फिर उसके बाद देखिए पूजा पाठ करना हो गया था, सारा काम रूट में शाम का रूटीन कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैं लग गई हूँ फिर से कपड़ा फोल्ड करने पे। तभी है ना एक बैग भी मैंने पूरा फुल नहीं करी थी। अभी देखिए मैं ये पहला वाला जो बैग है ये मैंने फुल कर दिया है। और अभी है ना मुझे डाउट हो रहा है, बैग थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है, अंदर में होगा कि नहीं, मुझे है ना थोड़ा सा डाउट लग रहा है, देखेंगे चेक करके। और अभी देखिए मैं अलमारी से सारे कपड़ों को निकाल दी थी ना, अभी इस ब्रश से अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। वैसे तो अलमारी का डोर बंद रहता है, फिर भी ना थोड़ा सा धूल वगैरह अंदर घुस ही जाते हैं, क्योंकि बार बार हम अलमारी को खोलते हैं बंद करते हैं, इसके कारण। अभी देखिए मैं जो बैग है इसको मैं डाल रही हूँ, तो थोड़ा सा है ना इसको दबा दबा के डालना पड़ रहा है। थोड़ा सा है ना ये बैग बड़ा है, कम से कम 3 इंच बड़ा है, तो मैं इस तरीके से उसको दबा दबा के अंदर में डाल दी हूँ। और फिर भी है ना मुझे थोड़ा सा मतलब ये लग रहा था, ज़बरदस्ती का लग रहा था। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इसके अंदर से है ना कुछ कपड़े निकाल ही देती हूँ, निकाल कर फिर है ना लगा दूँगी। ये देखिए फिर है ना मैंने क्या की थी, उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा करके निकाल दी थी, और सारे कपड़ों को मैंने फोल्ड करके बैग में रख दिया है। और अभी देखिए दोनों भी बैग एकदम है ना, जितने भी कपड़े थे नीचे के पूरा उसी बैग में आ गया है। और सामने में देखिए कितना सारा, मतलब कि कम से कम 6 इंच का जगह बचा हुआ है। और पहले कपड़े ऐसे ही फोल्ड करके रख देती थी ना कोनों कोनों में, तो फिर धूल भी आ जाते थे, और अभी इसमें धूल वगैरह भी नहीं आएंगे। पूरा है ना पैक है ना, और चेन लगा के है, तो पूरा धूल वगैरह इसके अंदर नहीं आने वाले हैं। और ये जो सारे बैग है ना, बैग के अंदर मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके कर्पूर है ना वो भी डाल दूँगी, क्योंकि उसमें है ना बहुत अच्छा सा सुगंध रहता है, और है ना कपड़ों में गंदा सा स्मेल भी नहीं होता है। तो ना इसीलिए ही मैंने सोच रखी हूँ कि पूरा कपड़ों को पैक कर देती हूँ, उसके बाद मैं कर्पूर इसके अंदर डाल दूँगी। और अभी देखिए जितने भी कपड़े मैंने इस अलमारी से निकाले हैं ना,
सारे कपड़े इसमें बहुत अच्छे से आ रहे हैं। और अभी है ना और भी जगह है, तो इस अलमारी में भी देखिए कुछ सामान है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस अलमारी में एक बैग रख देती हूँ। और पहले सोच रही थी कि पहले कुछ कपड़े अंदर डाल दूँ, फिर है ना मैंने अंदर डाली हूँ और है ना एक बैग को मैंने उस अलमारी में डाल दी हूँ। और फिर बाद में मैं सोच रही हूँ वहाँ पे है ना अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे ही करती हूँ मैं, है ना एक बार ऐसे करके सेट करके देख लेती हूँ, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा ना तो फिर शिफ्ट कर देती हूँ। अभी देखिए फिर से मैंने इस अलमारी में शिफ्ट कर दी हूँ, बड़ा वाला अलमारी से निकाल के छोटे वाले अलमारी में शिफ्ट करी हूँ। और अभी है ना मुझे शांति लग रहा है, मैंने सारे कपड़ों को फोल्ड कर दी और अलमारी एकदम ऑर्गेनाइज हो गया ना, अभी अच्छा लग रहा है। तो अभी सारे कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करी हूँ ना, पूरा बेडशीट थोड़ा सा मैं ऐसा है ना डस्ट हो गया है, तो अभी इसको अच्छे से झाड़ दूँगी, क्योंकि कपड़े फ़ोल्ड करी हूँ ना। इसे वैसे तो अलमारी के अंदर रहते हैं लेकिन फिर भी डस्ट आ ही जाते हैं, इसलिए मैंने बेड को अच्छे से झाड़ दिया है। और कल जो कपड़े मैं धोई थी वो कपड़े पूरे अच्छे से है ना ये हो गया था, ड्राई हो गया था, तो मैं सारे कपड़ों को निकाल कर रख दी थी। और वहाँ पे भी मैं इतना सारा कपड़ा पूरा अरेंज करके आई हूँ। और ये अभी डेली यूज़ के जितने कपड़े हैं ये सब भी अभी सब है ना अलग अलग से फ़ोल्ड कर दूँगी। और अभी है ना पूरा अंधेरा हो गया है, मैं अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, बाहर अंधेरा हो गया है। तो ना मैं ये दरवाज़ा खोल दी हूँ। दरवाज़ा खोलने से ना थोड़ा सा बाहर से हवा भी आने लगेगा और यहाँ पे मैं कपड़े भी फ़ोल्ड कर लूँगी। और यहाँ पे मैं हस्बैंड से बात भी कर रही थी और कपड़ों को फ़ोल्ड भी कर रही थी। बहुत सारे कपड़े नहीं है, थोड़े से ही कपड़े हैं, तो सब कपड़ों को अलग अलग फ़ोल्ड कर लूँगी। मतलब कि हम 4 लोग हैं ना, 4 लोगों का कपड़ा अलग अलग फ़ोल्ड करती हूँ। और अंडरगारमेंट के जितने भी कपड़े हैं वो सब भी अलग अलग फ़ोल्ड करती हूँ और सारे कपड़ों को अलग अलग बॉक्स में रखती हूँ। ये जो बास्केट है ना इसमें रखती हूँ। अभी तो मैंने बड़ा वाला बैग ले लिया है, वो सब तो मतलब बाहर जाने वाला कपड़ा है। लेकिन यहाँ पे आप जो बास्केट देख रहे हो ना पिंक कलर का या फिर ग्रीन कलर, ये सब बास्केट के अंदर मैं डेली मतलब रेगुलर यूज़ के सारे कपड़े रखती हूँ। यहाँ पे तो बेटे का रहता है। और हमारे रूम में जो अलमारी के बाजू में जो ये है ना एक खुला हुआ जो अलमारी है, उसके अंदर सारे बास्केट को अंदर कपड़े ऐसे अलग अलग से फोल्ड करके रख देती हूँ। तो अभी देखिए मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से फोल्ड कर दिया है और अभी मैं कपड़ों को अरेंज करके उनकी जगह पे रख दूँगी। मैं मतलब कि हमारे रूम में लेकर जाऊँगी और बेटे का तो यहीं पे रख देती हूँ और बेटी का उस तरफ के रूम में ले जाऊँगी। और यहाँ पे देखिए अचार का जो बन्नी है ना यहीं पे रखा हुआ है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखे थे ना मैंने इसको बाहर निकाली थी। तो अभी है ना ये जो अचार है इसका डब्बा है ना अभी और धूप देने की ज़रूरत मुझे नहीं है, क्योंकि ना अभी तो बारिश हो रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने अंदर में डाल दिया है किचन में। अब इसको मतलब धूप तो है भी नहीं और फिर ये भी नहीं है, मतलब कि अभी ज़रूरत भी नहीं है, तो मैंने किचन में रख दिया है। और अभी देखिए 7 बज रहे हैं, 7:05 हुआ था लेकिन मेरा घड़ी 5 मिनट फास्ट है। तो फिर देखिए बारिश चालू हो गया है। मैं आप लोगों को बोल रही थी ना ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाला है, पूरा आसमान देखिए काला काला हो गया था ना। तो अभी बारिश हो रहा है ये देखिए। और है ना गर्मी के मौसम में बारिश होने लगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए जैसे ही बारिश होते रहता है ना तो फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ। और हमारे यहाँ पे तो बारिश हो रहा है, कई जगह पे मैंने सुना है बारिश हो रहा है। अगर इस वक्त कोई भी मेरे वीडियोस को देख रहे हो और अगर आपके वहाँ पे भी बारिश हो रहा है ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कुछ टाइम तक मैं बाहर खड़ी रही, ठंडी ठंडी हवा भी आ रहा था, ऊपर से बारिश भी हो रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर अभी सोच रहे बर्तन वगैरह पूरा ऐसे ही रखा हुआ है। शाम में मैंने बर्तन वगैरह ठीक नहीं करी थी, छत पे चली गई थी ना, फिर बेटी ने कॉफ़ी वगैरह बनाई थी, तो फिर ऐसे ही रख के चली गई थी छत पे और फिर टाइम भी नहीं मिला ना। फिर छत में से आई, पूजा वगैरह करी, फिर कपड़े वगैरह इतना सारा अलमारी के अंदर रखी हूँ। फिर कपड़े बाहर जो डेली रेगुलर यूज़ के कपड़े वो सब भी मैंने फ़ोल्ड करी हूँ। तो अभी मैं सोची हूँ चलो जो शाम के थोड़े से बर्तन हैं वो अभी धो लेती हूँ। अच्छे से मैंने मांज लिया है
और अभी जितने भी बर्तन हैं सारे बर्तनों को अभी मैं अच्छे से धो लूँगी। अभी देखिए मैंने जितने भी बर्तन थे, वैसे तो ज़्यादा नहीं था, बस कॉफ़ी पिए थे उतना ही बर्तन हो गया था। तो बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं। और ये दोपहर में जो मैं बर्तन धोई थी उसके स्पून वगैरह है ना, आजकल मैं इस तरीके से जो बॉक्स है ना, कटलरी का जो बॉक्स है, इसके अंदर ही मैं रख देती हूँ। जैसे मैं मतलब कि जैसे मैं धोने लगती हूँ ना, धोने के बाद है ना इसके अंदर रख देती हूँ चम्मच वगैरह, बास्केट के अंदर नहीं रखती हूँ। नहीं तो बास्केट के अंदर रख देते हैं ना, फिर बाद में अर्जेंट ज़रूरत हो स्पून की ना, तो फिर उसके अंदर पूरा खंगालना पड़ता है नीचे से, सारा जगह पे मतलब ऐसे देखना पड़ता है। इस वजह से मैंने ये वाला आइडिया लगाई हूँ कि मैं ये जो बॉक्सेस है इसका इस्तेमाल कर लूँ। वैसे ना घर में पड़ा ही था, कोई काम में नहीं आ रहा था, तो मैं सोची चलो इसमें ही ये स्पून वगैरह को धो के रख दूँगी। और अभी देखिए थोड़ा सा किचन का जो काउंटर टॉप है उसको भी मैंने ये कर दिया है, थोड़ा सा गंदा था, मैंने इसको साफ़ कर दिया है। और अभी है ना कपड़े से काउंटर टॉप को पोंछ दूँगी। और इसके बाद है ना मुझे डिनर वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बन चुका है। मैं डिनर तो दोपहर में ही बना लेती हूँ, बस रात में है ना थोड़ा सा चावल बनाती हूँ। तो चावल वगैरह भी बन गए हैं। और कॉफ़ी भी बेटी बनाई थी ना, तो फिर अभी काउंटर टॉप को अच्छे से मैं पोछा लगा दे रही हूँ, एकदम अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। फिर मुझे और रात में इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए अभी साफ़ कर दे रही हूँ साथ के साथ। तो एक बार मैंने पूरा अच्छे से पोछा लगा दी हूँ और फिर से और एक बार पोछा लगा रही हूँ। और मैं हमेशा बोलती हूँ ना आप लोगों को, एक बार मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, कम से कम 3 बार लगाती हूँ। तो कभी कभी आप लोगों को 2 बार भी दिखा देती हूँ। जितने भी सारे गंदा वगैरह जो भी होता है ना कपड़े में आके चिपक जाता है ना, फिर कपड़े को अच्छे से धो के फिर से मैं पोछा लगाती हूँ। तो देखिए अभी आपके सामने ही मैंने 3 बार पोछा लगा दिया है और पूरा अच्छे से टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर दी हूँ। और ये वाला छोटा वाला जो डस्टबिन है, इससे मैं खाना वगैरह जो भी गिर जाता है ना, चावल वगैरह निकालने के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत उतना रेट भी ज़्यादा नहीं, 25 रुपीज़ का है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कभी कभार क्या होता है हमें हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती है ना, तो ये छोटा वाला डस्टबिन में जो भी कुछ गिर जाए, डाइनिंग टेबल के ऊपर चावल वगैरह सब्जी वगैरह गिर जाता है ना, उठाते रखने जाते हैं, फिर काउंटर टॉप में भी गिर जाता है ना, फिर इससे निकालने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और फिर मतलब काम भी कम हो जाता है और पानी में हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी मैंने उसी से ही पूरा काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ करी थी। और अभी देखिए इस कपड़े से मैंने पोछा लगाई थी ना, इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया है। और ये जो पोछा लगाने वाला कपड़ा है ना, ये बहुत ही अच्छा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा है ना पानी वगैरह सोख करता है। तो अभी देखिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। और मेरा एक पार्सल आ गया था, ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाई हूँ। तो आप लोगों को सोचिए चलो दिखा देते हैं। तो ये मैं है ना एक 3/4 पैंट मीशो से ऑर्डर करी थी। मैं इसको भी है ना मैंने रेटिंग देखी थी, बहुत अच्छा है, सभी बहुत अच्छा बोल रहे थे। तो फिर वही देख के मैंने ये पैंट ख़रीदी हूँ ना, और सच में ये वाला पैंट बहुत ही अच्छा है, कम रेट में बहुत अच्छा मिल गया है। और मैं ज़्यादातर गर्मी के टाइम में 3/4 पैंट का ही यूज़ करती हूँ। तो इस पहले मेरे पास 6 थे, तो अभी सोची चलो और 1-2 ख़रीद लेते हैं। तो ये है ना बहुत ही अच्छा निकला है। और ये जो बॉक्स है ना, इसमें मैंने जो बर्तन धोने वाला डिस्पेंसर मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताई थी ना कि वो ख़राब निकला है, तो उसको मैंने ये एक्सचेंज करने के लिए डाली थी ना, तो आ गया था। तो सोची चलो इसको आपको फिर से दिखा देते हैं। और ये जो सेम ही दिया है, कुछ इसमें फ़र्क नहीं है, लेकिन है ना इसका जो डिस्पेंसर का जो पंप है वो अच्छा है और अच्छे से काम कर रहा है। अभी मैं बर्तन धो रही हूँ ना, तो अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन इसको क्या है, बहुत ज़्यादा जेल नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा जेल आता है। तो उससे है ना मेरा अच्छे से बर्तन धोना हो रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी उससे, ये नहीं हो रहा था ना, जेल नहीं निकल रहा था। तो अभी अच्छे से उससे जेल निकल रहा है और बर्तन भी अच्छे से धो पा रही हूँ।
और मैं आप लोगों को बता रही थी ना, मैं फिर से और एक ऑर्डर करी हूँ 6 पीस का। और ये जो पीस है ना, ये साड़ी रखने वाला है और थोड़ा सा छोटा है। ये भी है ना 6 पीस का है ना, तो रेट भी कम है उससे थोड़ा रेट भी कम है। और इसका भी ये है ना बहुत ही अच्छा है, इसका कपड़ा भी अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और मैंने देखिए सारे कपड़ों को इसमें फ़ोल्ड करके मैंने अलमारी में इस तरीके से रख दिया है पूरा। आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, बस मैंने कपड़ों को इसके अंदर डाल दिया है। सोची चलो आप लोगों को दिखा देते हैं एक ही वीडियो में, तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए और फिर से और एक पार्सल आ गया है। इतना ज़्यादा मैं ख़रीद रही हूँ ना आजकल, क्या बताओ। ये वाला जो पार्सल आया है ना, ये मैंने बहुत पहले ऑर्डर करी थी, मुझे तो लगा नहीं था कि ये वाला पार्सल आने वाला है, लेकिन अचानक से आज ही आ गया है। तो सोची चलो इसको भी दिखा देते हैं और इसको भी फिक्स भी कर लेते हैं, और फिक्स करके भी आप लोगों को दिखा ही देते हैं। जब इतना कुछ दिखा रहे तो यही बचा था, ये भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए, मैं एक टूथपेस्ट होल्डर मैंने ऑर्डर करी थी। इसका भी रेट बहुत ही कम है, मतलब सब है ना 100, 104, 25 ऐसे में ही मिल रहा है। तो अभी देखिए ये होल्डर को मैं यहाँ पे चिपकाने वाली, मतलब कि मैं तो नहीं चिपका रही हूँ, मेरी बेटी चिपका रही है। उसको कुछ भी नया चीज़ मिल जाए ना तो उसको अच्छा लगता है। मैं बहुत दिनों से जो भी चीज़ ला रही हूँ मैं खुद ही आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन वो इस बार उसको मौका मिला है, वो बोल रही मैं आज कट करने वाली हूँ और मैं ही दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये टूथपेस्ट होल्डर है, और इसी के साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। बाय, फिर मिलूँगी।